जब तक अयोध्या पर गर्भगृह पर मंदिर नहीं बनेगा तब तक शादी नहीं करेंगे। इसीलिए आपका नाम है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। वीरेंद्र बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब हम लोग आज दिनांक 15 सितंबर को हम मनीष भैया, अन्नू भैया और बहुत से सराफा साथी मथुरा वृंदावन की 2 दिवसीय यात्रा पे अवध चौराहा सब लोग मिलकर राधे राधे बोलते हुए इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसमें मथुरा और वृंदावन 2 दिवसीय ये यात्रा है और हम अभी अपने घर पे हैं और घर से अब निकल रहे हैं। इस समय सुबह का 5:50 है। आगे अवध चौराहा पर हम आपको मिलेंगे। थैंक यू। राधे राधे। हमारा सराफा ग्रुप आज मथुरा वृंदावन के लिए निकल रहा है और इसमें हमारे लगभग 33 भाई, जिसमें खास करके विनोद माहेश्वरी जी, मनीष वर्मा, बन्नू भैया जी, पप्पी भैया, महेश रस्तोगी, राजेंद्र रस्तोगी, राजीव रस्तोगी, संजय वर्मा, राम किशोर वर्मा आदि सभी लोग निकल रहे हैं, जो कि अब इस समय हम लोग मथुरा के गेस्ट हाउस पर पहुंच चुके हैं और अब इस गेस्ट हाउस में हम सभी को ट्विन बेसिस पे रूम दिए जाएंगे, जो कि फुल्ली एयर कंडीशन है। इसी में शुद्ध भोजन का इंतज़ाम है और इसके बाद हम लोग सबसे पहले कात्यायनी मंदिर के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। कात्यायनी मंदिर निकलने से पहले हम लोग एक इसी गेस्ट हाउस के बाहर, जिसका कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं, कभी आपको आना हो तो आप आ सकते हैं। और अब हम लोग एक ग्रुप फ़ोटो सेशन कर रहे हैं जिसमें सभी लोग हैं और सभी लोग हैं इसमें बन्नू भैया और सभी लोग राधे राधे कर रहे हैं। आप लोग भी वहाँ से ही राधे राधे करिए। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे राधा बाग स्थित कात्यायनी मंदिर। अब हम लोग कात्यायनी मंदिर आ गए हैं और ये कात्यायनी मंदिर 8वां शक्तिपीठ है, जो कि राधा बाग स्थित वृंदावन में यमुना के किनारे है। और इस देवी माँ के हाथ में चंद्रहास शस्त्र रहता है और ये 1923 को इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ऐसा कहते हैं। और इसकी वृंदावन में शक्तिपीठ है, तो चूँकि देवी माँ का शक्तिपीठ सबसे बड़ा है यहाँ पर, और इसके अंदर सब लोग दर्शन करके फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। कात्यायनी मंदिर के बाद में रंगनाथ जी के मंदिर जाएंगे। वो रंगनाथ जी के मंदिर पहुंचकर हम आपको वहाँ के बारे में बताएंगे। अब हम लोग रंगनाथ जी मंदिर या रंग जी मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखिए सभी लोग राधे राधे बोलते हुए भगवान विष्णु स्वरूप 1851 में सेठ गोविंद दास द्वारा इस मंदिर का दक्षिण भारत शैली के आधार पर कराया गया था। इस मंदिर की तरह या कह लीजिए उसकी तरह यहाँ पर मद्रास के एक रंगनाथ जी के मंदिर जैसा ही है। इस मंदिर के पुजारी भी दक्षिण भारत के ही होते हैं और इस मंदिर के गर्भगृह तक सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं एवं बैकुंठ का दरवाज़ा सिर्फ बैकुंठ एकादशी यानी कि साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है और सौभाग्यशाली लोगों को उसके दर्शन होते हैं।
अब आप सामने देख रहे हैं ये रंगनाथ जी हैं, और इसके बाद हम आपको बाहर रंगनाथ जी के नौका विहार का और वहाँ के जो लता पता में सभी जगह ईश्वर का वास है उसको आपको दर्शन कराएंगे। पहले रंगनाथ जी के दर्शन आप भी करें और हम भी करें, तो बोलिए राधे राधे। अब हम लोग देखिए बाहर की तरफ जा रहे हैं। आपको दक्षिण भारत शैली के संगीत की धुन सुनाई दे रही होगी जो कि इस मंदिर में बनती रहती है। और अब आप उसी पिलर को देख रहे हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। ये पीतल का एक खंभा है। कभी ये जैसा कि लोग बताते हैं यहाँ के लोग, सोने का खंभा हुआ करता था। इसकी मान्यता ये है कि आप जो भी यहाँ पे मान्यता मानेंगे वो आपकी मान्यता पूर्ण होगी। हम बाहर की तरफ आ गए हैं, मंदिर के, रंगनाथ जी के मंदिर की तरफ। तो इस तरह अब देखिएगा यहाँ पर साउथ की शैली की रंगोली, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए ये लता पता यहाँ के वृक्ष में, यहाँ के पेड़ पौधों में गोविंद स्वरूप, विष्णु स्वरूप निवास करते हैं। तो आप यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। और ये देखिए साउथ की शैली का मीनार, मंदिर की जो मीनार है वो है। और यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें पूरे मंदिर के नियमावली है कि आप जिससे ठगे ना जा सकें, क्योंकि इस मंदिर का दावा है कि हमारे वहाँ से कोई गाइड नहीं है और आप बाहरी गाइड पर विश्वास ना करें और अपने आप इस भगवान के दर्शन करें। देखिए कुछ हमारे दोस्त फोटोग्राफी कर रहे हैं, और इसके जो बाईं तरफ है अब वहाँ पर भगवान नौका विहार करते हैं, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अब आ गए हैं द्वारिकाधीश आज सुबह, यानी कि दूसरा दिन। लेकिन इसके दर्शन से पहले हम लोग आपको, क्योंकि दर्शन अंदर वैसे भी कैमरा अलाउ नहीं, तो बाहर से ही यहाँ से बोलिए राधे राधे। और इसके बाद हम आपको लिए चल रहे हैं यमुना किनारे, जिसमें यमुना जी के दर्शन कराएंगे और एक महान संत यहाँ के बारे में, लोकल मंदिरों के बारे में, उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। तो हम लोग अभी आपको उनके दर्शन भी कराएंगे और द्वारिकाधीश के दर्शन तो आप कर ही रहे हैं। तो अब इसके बाद हम लोग उन्हें वहीं चलते हैं उन संत के पास, और वो हमको यमुना विहार और वहाँ के जो मंदिर हैं उसके भी दर्शन कराएंगे। तो अब आ गए हैं हम, उनकी बातें कुछ सुनते हैं। 7 मंदिर हैं आप? हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, वो देखना जरूरी है। बिना उनके देखे 84 कोस का यात्रा का सफल नहीं होता है। उन मंदिरों का दर्शन करना अनिवार्य है। वो एक मंदिर का नाम है भूतेश्वर, भूतेश्वरंच वाराहम केशवम भास्करम दुर्वम दीर्घ विष्णु च विश्रांतम तिष्ठा पातक नाशनम। A few moments later. उसके लिए वो सड़क बनी, और उस सड़क पे सबसे पहले हनुमान जी गए। जय हो द्वारिकाधीश। जय श्री राम बोलो। बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, हमारी प्रतिज्ञा है कि शाम दाम दंड भेद से जब तक अयोध्या पर गर्भगृह पर मंदिर नहीं बनेगा तब तक शादी नहीं करेंगे। इसीलिए आपका नाम है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तो इंदिरा गांधी का दोस्त था। आप हैं वीरेंद्र ब्रह्मचारी। अब हम लोग यमुना विहार के लिए 2 नावों पर, हमारी नाव पर जो महान संत थे वो नहीं आए
क्योंकि वो दूसरी नाव पे पहले हम लोगों को व्यवस्था करके हमारे लोगों की नाव आगे यमुना मैया के दर्शन के लिए निकल रही है और उसके पीछे वाली नाव पर वो आ रहे हैं। तो बोलिए यमुना मैया की जय। अब हमारी यमुना जी की यात्रा पूरी हो गई और अब दोनों नाव वापस आ गई हैं। तो इनको साथ में लेते हुए और यमुना जी का मंदिर घूमते हुए और इसके बाद हम लोग निकलेंगे द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारे भाई अमित जैन जी, जिनकी तरफ से शीतल रेजेंसी होटल में बहुत ही अच्छा सुबह का नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है, वो हम लोग करेंगे। अब ये मंदिर के अंदर पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद तो आइए हम आप बोले एक बार द्वारिकाधीश की जय। तो ये है द्वारिकाधीश। अब चूँकि यहाँ पर अलाउ नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद दिख रहे हैं, दूर से देखेंगे तो आपको द्वारकाधीश दिख रहे हैं साफ साफ। तो ये आपको द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कराए, उनके भगवान के दर्शन कराए और अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं मंदिर से। और बाहर से निकलते हुए अब इसके बाद यमुना जी के मंदिर जाएंगे, जहाँ पे आप यमुना जी के पुजारी की तरफ से उस मंदिर के बारे में बातें सुनिए। ये भगवान के पिता हैं वसुदेव, इनकी गोद में बैठे हैं बलराम भैया, कृष्ण जी के बड़े भाई वसुदेव जी की तो पत्नी रही, एक देवकी जी एक रावणी। देवकी मैया के गर्भ से कन्हैया जी का जन्म कंस के जेल में हुआ। थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाओ, हंसो, खा करके हंसो, भगवान के सामने दांत दिखा करके। आज हंसोगे, जिंदगी भर हंसोगे। हाँ, सबके सब बहू बेटी का नाम ले, सबको दो दो बेटा मिलेंगे, यमुना जी का आशीर्वाद है। अब हम लोग अमित जैन जी के होटल शीतल रेजेंसी में सुबह का दर्शन के उपरांत स्वल्पाहार करने के लिए, जो कि अमित जैन जी के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है, उसका आनंद लेंगे। और अमित जैन जी स्वयं इस कार्य पर पूरी नज़र रखे हुए हैं कि हमारे जो लखनऊ से अतिथि आए हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और बन्नू भैया भी हैं और ये मनीष वर्मा जी हैं और उनके साथ ही अमित भाई हैं। और इसके बाद अब हम सभी लोग सराफा व्यापारियों की तरफ से एक फ़ोटो सेशन हो रहा है, उसमें एक प्रतीक चिन्ह या कह दिए स्मृति चिन्ह मनीष भैया की तरफ से अमित भाई जी को दिया गया है और सभी लोगों ने उनके साथ एक फ़ोटो सेशन कराया है और उनको तहे दिल से इस स्वागत के लिए धन्यवाद दिया गया है और उनको विशेष रूप से लखनऊ आने का निमंत्रण दिया गया है। अब हम लोग शीतल रेजेंसी से निकलकर जन्मभूमि पर आ गए हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और गर्भगृह है और इसी के साथ लगे हुए विवादित मस्जिद का ढांचा या कह दीजिए विवादित मस्जिद भी है, जिसके बारे में कभी कभी आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे। तो चूँकि इस मंदिर के अंदर किसी तरह का कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है, तो हम यहीं गेट पर से आपको यहीं के कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करा रहे हैं और आप सभी लोग यहाँ अपने घर से बोलें राधे राधे। तो अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग गोकुल की तरफ निकलेंगे। अब देखिए हम लोग वहाँ से चलकर जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद गोकुल के मंदिर पे आ गए हैं और अब यहाँ पर हम लोग अपना फूल माला और प्रसाद लेने के बाद मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद
आगे का कार्यक्रम ये है कि अभी हमारे जो कोरोना महामारी के बचाव के लिए हम लोगों ने ये एक संकल्प लिया था, ये संकल्प यात्रा करी थी, तो जिसके बारे में हमारे अध्यक्ष मनीष वर्मा जी आपको विस्तार से बताएंगे। अब ये मनीष वर्मा जी के साथ और आपकी सीधी बात, इस सीधी बात में मनीष वर्मा जी की बात सुनिए। ये बताइए कि आपने ये प्रोग्राम जो है कैसे डिसाइड किया? यहाँ मथुरा वृंदावन आने के लिए सभी सराफा भाइयों के साथ यहाँ पर किस उद्देश्य से हैं? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जिस समय कोरोना महामारी अपने विकराल रूप में जी पूरे विश्व में अपना प्रचंड प्रकोप दिखा रही थी जी, उस समय हमारे लखनऊ के सर्राफा व्यापारियों ने और उसी समय हमारे लखनऊ के बहुत से सर्राफा व्यापारी काल के गाल में समा गए और बहुत से व्यापारी से पीड़ित थे। तो हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी जी से प्रार्थना किया कि भगवान इस प्रकोप को जितनी जल्द हो सके खत्म कीजिए। तो हम सभी सर्राफा व्यापारी आपके दर्शन को आएंगे और अपने पूरे देश के सभी सर्राफा व्यापारियों के जन कल्याण के लिए और उनकी सुख और समृद्धि के लिए और आपका धन्यवाद करने के लिए यहाँ मथुरा वृंदावन की यात्रा करेंगे। और उसी विषय में हम सभी ने जब आज धीमे धीमे पहले की तरह जीवन अपनी पटरी पे आ रहा है, सामान्य हो रहा है, तो हम सभी ने ये सोचा कि 15-16 तारीख को हम लोग बांके बिहारी की यात्रा करेंगे। 15-16 सितंबर 2021 को बांके बिहारी की यात्रा करेंगे। उसी से कल हम लोग सुबह 6 बजे निकले और आज बांके बिहारी के रास्ते में जो आपका आगरा में जिन व्यापारियों ने स्वागत किया था उनका योगदान कैसा रहा और आपके कैसे? देखिए, हमारे सर्राफा व्यापार जो है एक बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यापार होता है। और जैसे ही हमारे आगरा के और मथुरा के व्यापारियों को मालूम हुआ कि लखनऊ के सर्राफा व्यापारियों का एक दल आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपनी तरफ से आगरा में सभी सर्राफा व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी नाश्ता और सल्पाहार की व्यवस्था किया। और कल लोगों ने उसमें सारा नाश्ते वास्ते करके और कल लोगों ने और मथुरा के अमित जैन जी के द्वारा कल हम लोग हाँ नहीं कल का यहाँ रुके और उनके आदमी द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छा दर्शन कराया गया। और आज हम लोग यहाँ से अमित जैन जी के होटल चल रहे हैं, वहाँ नाश्ते का प्रबंध है और बाकी आज पूरा मथुरा घूमना। आज क्या क्या घूमना है? आज मथुरा, द्वारकाधीश और जो भी मथुरा में जो भी जन्मभूमि वो सब घूमा जाएगा। और उसके बाद जो है भोजन के पश्चात हम लोग वापस लखनऊ के लिए। राधे राधे। धन्यवाद जी, आपका बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।